भिंड के बाराकला गांव में नल जल योजना में ठेकेदारों की मनमानी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नल जल योजना के नियमानुसार पाइपलाइन 4 फीट गहरी होनी चाहिए थी, लेकिन ठेकेदारों ने 1 से 1.5 फुट ही गहराई में पाइपलाइन को बिछा दिया। साथ ही रोड से 15 फीट दूर पाइपलाइन बिछाने के नियम है, लेकिन रोड के किनारे ही पाइपलाइन बिछाई जा रही है। वहीं जब ठेकेदार संतोष शर्मा से बात की गई तो पीएचई विभाग में शिकायत करने की बात करने लगे। साथ ही जब संबंधित अधिकारी को इस मामले से अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि सेवड़ा से लौटते समय मामले की जांच करेंगे। वहीं अब देखना होगा कि प्रशासन ठेकेदारों की मनमानी पर कार्रवाई करता है या नहीं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार प्रशासन ठेकेदारों पर लगातार ठेकेदारों की मनमानी सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि ठेकेदारों की मनमानी सामने आ रही है तो उस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाती है नहीं, क्योंकि लगातार देखा जाए तो शिकायत तो की जा रही है ठेकेदारों के खिलाफ, लेकिन अब तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर भी लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो नल जल योजना है वो काफी प्रभावित हो रही है, क्योंकि नियम के अनुसार जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसका पालन ठेकेदारों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। उसके बावजूद भी प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और कोई भी कार्रवाई ठेकेदारों के ऊपर नहीं की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीधे तरीके से ठेकेदारों की मनमानी यहाँ पर सामने आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भिंड के बाराकला गांव में नल जल योजना में ठेकेदारों की मनमानी करने का ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि नल जल योजना के नियमानुसार पाइपलाइन 4 फीट गहरी होनी चाहिए थी, लेकिन ठेकेदारों ने 1 से 1.5 फुट की गहराई में पाइपलाइन को बिछा दिया। साथ ही रोड से 15 फीट दूर पाइपलाइन बिछाने के नियम है, लेकिन रोड के किनारे ही पाइपलाइन बिछाई जा रही है। वहीं जब ठेकेदार संतोष शर्मा से बात की गई तो पीएचई विभाग में शिकायत करने की बात करने लगे। साथ ही जब संबंधित अधिकारी को इस मामले से अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि सेवड़ा से लौटते समय मामले की जांच करेंगे। वहीं अब देखना होगा कि प्रशासन ठेकेदारों की मनमानी पर कार्रवाई करता है या नहीं। इस पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन से जब शिकायत की जाएगी तो उसके बाद में क्या कार्रवाई, क्या एक्शन ठेकेदारों पर लिया जाता है। तो नल जल योजना को लेकर एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है और लगातार ठेकेदारों के द्वारा ये लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र ओझा जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, भिंड से पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर नल जल योजना काफी प्रभावित हो रही है। एक और राज्य सरकार की ओर से कोशिश की जाती है कि नल जल योजना का तमाम लोगों को लाभ मिले, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे ठेकेदार भी सामने आते हैं जिनकी मनमानी और अव्यवस्था के कारण लोगों को जो व्यवस्थाएं पहुंचाई जा रही है, जो योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी मैम, मैं बताना चाहूंगा अनुपमा जी, कल गोविंद सिंह राजपूत मंत्री आए थे भिंड में। नल जल योजना को लेकर खासकर विशेष बात रखी गई थी। वहीं बाराकला गांव में आज सुबह के समय देखा गया रोड के बिल्कुल डामरी के बिल्कुल बगल से ही डाली जा रही है पाइपलाइन, जो नल जल योजना की है वो बिछाई जा रही है जी। उसको लेके वहां जब ठेकेदारों से बात की तो ठेकेदारों ने कह दिया कि आप तो पीएचई विभाग जाए, वहां से पूरी जानकारी ले, मैं कोई जानकारी नहीं दूंगा जी। देखा जाए वो पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है वो 1.5 फुट की गहराई में बिछाई जा रही है और रोड से 1 से 1.5 फुट हटाया जा रहा है। यदि कोई बड़ा वाहन अनबैलेंस होकर साइड से आ जाएगा तो वो पाइपलाइन पूरी तरह से टूट जाएगी। आखिर ये पाइपलाइन जो डाली जा रही है पानी की, ये कब तक चलेगी? कहीं ना कहीं ये क्षेत्र की जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, ठेकेदारों की मनमानी हो रही है। इस मामले को भिंड कलेक्टर को भी अवगत करवा दिया गया है। हालांकि भिंड कलेक्टर ने आश्वासन दिया है व्हाट्सएप के माध्यम से कि इस पर जांच कराएंगे, जो दोषी होगा वह कार्रवाई करेंगे। पीएचई विभाग में संबंधित अधिकारियों से हमने फोन पर चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि जो होगा मामला देख लेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है। ठेकेदारों से जब इस विषय में बात की गई उन्होंने सीधा इनकारी कर दिया कि आपको तो जो करना है वो करें, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा, आप तो पीएचई विभाग जाएं और पीएचई विभाग में जाके इसकी जानकारी लें। कहीं ना कहीं भिंड जिले में देखा जाए नल जल योजना पूरी तरह से फैल नजर आ रही है। भिंड कलेक्टर के जो आदेश हो रहे हैं उन कलेक्टर के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
छोटे कर्मचारी, छोटे अधिकारियों, ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। कहीं ना कहीं भिंड जिले में हमारी नजर में पूरी तरह से नल जल योजना पूरी तरह से फैल नजर आ रही है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्मेंद्र, क्या शिकायतें की गई है बड़े या विशिष्ट अधिकारियों से, और अगर वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई है तो उन्होंने इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है? जी, स्थानीय लोग आज यहाँ के गए थे, जिन्होंने भिंड कलेक्टर को आवेदन देने का प्रयास किया। भिंड कलेक्टर क्षेत्र में दौरे के लिए चले गए थे, तो स्थानीय लोगों ने आवक जावक में आज आवेदन भी दिया इस मामले को लेके। और फिर भी यदि संबंधित अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो यही लगेगा कि ठेकेदारों की, अधिकारियों की मिली हुई भगत से ये सारे काम हो रहे हैं, राजनेताओं की मिली भगत से काम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो नल जल योजना पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ती चली जा रही है। यह मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जिले के आला अधिकारी इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहे, लेते भी है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। जी, तो धर्मेंद्र, यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि हर घर नल जल योजना का ये लक्ष्य है, जहां मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम घरों में हर घर 2030 तक नल जल योजना पहुंचेगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है वो उसका निर्वहन करते ठीक प्रकार से नजर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी है। तो क्या वाकई में ऐसा लगता है कि 2023 तक ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा? जी, मैं कहना चाहूंगा भिंड जिले में आप 2023 तो छोड़ो, 2026 तक भिंड जिले में नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पैसा जो ठेकेदारों के द्वारा बनाया गया है वो अधूरा 25% काम हुआ है, कहीं 50% काम हुआ है, कहीं 30%। यह अभी पूरी तरह से मैं नहीं मानता हूं कि 2023 में ये नल जल योजना पूरी तरह से चालू हो जाएगी। जी, तो इसमें जरूरत है कि राज्य सरकार भी एक्शन ले, और कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है, चाहे हम अधिकारियों की बात करें या ठेकेदारों की। ऐसे में उन पर एक्शन लेना भी बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूरा मामला आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां पर पाइपलाइन बिछाने का ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहां पर ठेकेदार और तमाम अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि अब तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो सीधे तौर पर देखा जाए कि जो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की नल जल योजना है वो उसे सीधा पलीता लगाया जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा, क्योंकि कोशिश तो लगातार की जा रही है कि नल जल योजना घर घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ साफ तौर पर नजर यहां पर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साथ न्यूज। नमस्कार।